आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता की क्या विशेषता थी, यह सभ्यता कहाँ पनपी और इसकी खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह सभ्यता का स्थान कहाँ था। यह अपना प्यारा भारत है और भारत में ये वाला क्षेत्र राजस्थान कहलाता है और यहाँ जो स्थान है वो हनुमानगढ़ कहलाता है और यहाँ हनुमानगढ़ जिले में ही कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। जो राजस्थान है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इस सभ्यता का विकास हुआ, कालीबंगा सभ्यता का। उस क्षेत्र में प्राचीन समय में दो नदियाँ बहती थी। एक का नाम था द्वस्तती और दूसरा का नाम था सरस्वती नदी और इसी नदी घाटियों में कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। वर्तमान में ये दोनों नदियाँ लुप्त हो गई हैं और उसी के स्थान पर वर्तमान में घग्गर नदी बहती हैं, जहाँ पर प्राचीन समय में एक विकसित सभ्यता पनपी थी जिसका नाम था कालीबंगा। अगर देखो आज से इस सभ्यता के बारे में देखें तो यह कितनी प्राचीन है। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले एक विकसित सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ में विकसित हुई थी। अब आगे देखते हैं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की सूर्या। उसका जो शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का, उसका अर्थ है काले रंग की सूर्या। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। पंजाबी भाषा है उसमें जो बंगा है उसका अर्थ है चूड़ी, इसलिए उसको बोलते हैं कालीबंगा, यानी कालीबंगा को काले रंग की सूर्या शाब्दिक अर्थ के रूप में माना जाता है। कालीबंगा की खोज कब हुई, किसने की, इसके बारे में ये पॉइंट है जो बार बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1952 में अमलानंद घोष ने उसकी खोज की थी, लेकिन उसका उत्खनन 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर के नेतृत्व में उसका उत्खनन हुआ। उसका जो खनन हुआ था, उसकी जो खुदाई हुई थी वो 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर के रूप में हुई थी। खोज 1952 में हुई थी, लेकिन उसका उत्खनन, उसकी खुदाई बीबी लाल और बी के थापर के नेतृत्व में हुई थी। कालीबंगा के उत्खनन से 5 स्तर मिले हैं। उसकी जो खुदाई के 5 स्तर मिले हुए, परीक्षा में भी पूछा गया है कि कालीबंगा उत्खनन से कितने स्तर मिले, तो 5 स्तर मिले हैं। पहले 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। जो पहले 2 स्तरों से अपन को जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। और अंतिम 3 स्तर है, तीसरा, चौथा, 5वां हड़प्पा के समकालीन है, जो अपनी एक प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उससे भी प्राचीन इस सभ्यता को मानी जाती है 2 स्तरों से। लेकिन 3 स्तर, तीसरा, चौथा और 5वां स्तर है, उसी के आधार पर यह कह सकता है कि यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। इसी आधार पर कालीबंगा सभ्यता के कालखंड को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता। पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता का अर्थ रहता है हड़प्पा से पहले वाला समय। हड़प्पा से भी पहले का समय था वो कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई हड़प्पा से पहले। और पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता का अर्थ होता है ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। तो इसको 2 भागों, 2 कालखंडों में बांटा जाता है। अब उसकी कुछ प्रमुख विशेषता है। अब विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा की विशेषता है, पहली विशेषता ये सुव्यवस्थित बसा हुआ नगर था। जो ये नगर था वो सुव्यवस्थित बचा हुआ था। यहाँ दूसरे में यहाँ मिट्टी की ईंटें मिली है। मिट्टी की ईंटें मिली है, वो भी धूप में पकाकर बनाई जाती थी। तीसरे हैं, इसमें आगे विशेषता बताई गई है, मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बर्तन लाल रंग के मिले हैं, जिस पर काले और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई है। जो बर्तन यहाँ से मिले थे वो लाल रंग के हैं और उसके ऊपर काले और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई है। ये कालीबंगा की विशेषता है और ये वहाँ से प्राप्त हुए हैं, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। एक साक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंट है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। राजस्थान कालीबंगा पहला ऐसा स्थान है जहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इससे
अनुमान से यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, यानी शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं और इस साक्ष्य से अनुमान लगाता है कि मस्तिष्कोदक बीमारी के इलाज के बारे में प्रमाण माना जाता है। जो ये 6 छिद्र इसी के आधार पर मानते हैं कि इस बीमारी के इलाज के प्रमाण अपन को मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा मिले। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र में कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। खिलौनों की बैलगाड़ी मिली है, कालीबंगा से खिलौनों की बैलगाड़ी भी मिली है। हवन कुंड के साक्ष्य मिले, हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले कालीबंगा से। लकड़ी की नाली मिली है। एक सभ्यता है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी ऐसा स्थान है जहाँ लकड़ी की नालियाँ मिलती है, लेकिन कालीबंगा में लकड़ी की नाली भी मिली है। बेलनाकार मोहरें मिली है, यहाँ पर बेलनाकार मोहरें भी मिली है इस सभ्यता से। जो बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया सभ्यता में सबसे पहले मिली थी और यहाँ कालीबंगा में भी बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, यहाँ भूकंप के साक्ष्य मिले और यहाँ के जो फर्श थे वो अलंकृत ईंटों से मिले हुए, यानी चित्रित ईंटों से भी अलंकृत मिले हुए। ये कालीबंगा की कुछ विशेषता हैं।